पानी की थार सुविधा मतलब थार पानी तो घर धके पे नहले थे पानी घर बने छिलको पड़े केकरा छिलको पड़े मां लोटो तो भरने को अच्छा पर केकरा में कोरे पानी अच्छा पानी पानी वो अन्नी पकावत में पानी भावे कम अच्छा बोलो मतलब पानी नुमाइंदे आते ले जाते थे। फिर उससे तंग आकर के इन्होंने आत्महत्या करने की सोची। तो उस समय हम सब ने कहा दीप जी के हम किसान कौम है, देश की आजादी के लिए 200 साल तक अगर अंग्रेजों से लड़े थे, हम पहले अलग अलग सिस्टमों से लड़े थे, तो किसान कौम ने हमने देश को आजाद करवाने के लिए लाखों हमारे किसान कौम के शहीद हुए। इस धरती से ये आप 30 साल चलाना पड़ेगा, चलाएंगे लेकिन पानी लेके रहेंगे। अच्छा और पानी देना ही पड़ेगा इनको। अच्छा कैसे दे वो सरकार सोच ले। बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, इस वक्त मैं सांसोर के हेमागुड़ा गांव के अंदर मौजूद हूं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक धरना चल रहा है और धरना 1-2 दिन से नहीं चल रहा है, करीबन 1 दशक हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पर इस धरने की लोकेशन की बात करूं तो इस धरने पर कम से कम जो इस धरने से जुड़े हुए लोग 10 से अधिक लोग शहीद भी हो गए हैं, भगवान से प्यारे भी हो गए, परंतु उनको आज दिन तक न्याय नहीं मिला। वो परिवार भी हमारे साथ मौजूद है जिसके आंखों पर अभी भी आंसू है जो झलक रहे हैं। आज हम उनका दर्द है जो आपके बीच में शेयर करेंगे। तमाम किसान पुत्र, अगर आप किसान पुत्र हैं, अगर अनाज किसानों का खाते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसानों की जो असली दर्द है वो समझ सके। आपको मैं थोड़ी इनकी जो दर्द है, जो दास्ता है, वो आपको डिटेल बता देता हूं कि इनकी जमीन छीनी गई और आज इनके खेत के अंदर पानी चलता है और आज इनको पानी पीने के लिए, खेत को सिंचाई करने के लिए भी नसीब नहीं है। इसलिए ये लोग धरने पर बैठे हैं और ये करीबन ऐसे 10 से अधिक टेंट है जो इन्होंने फाड़ दिए। ये जो भी है मतलब ये हमेशा धरना चलता रहता है, तो ये मतलब जो भी सिलसिला है वो चलता रहता है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, किसान हैं, और आज इनका अलग अलग गांवों का 7 गांवों का जो नेटवर्क है और एक एक गांव हमेशा यहाँ पर हाजिरी देते हैं। हमारे साथ में है बाबा जी, राम राम है बाबा जी। थारे मैं आंख में आंसू आ रही है, कण वैसे हम थारे मतलब आंसू आ रही है। मारे तो पानी नहीं मांग है लाल की माने खुला करो, मारा मा तो दर्द हटाओ बस। अच्छा आप बेटे इस गात रो तो गातो कुछ भी करो, मारे पानी सुविधा करो। अच्छा पानी की थार सुविधा मतलब थार पानी तो घर धके पे नहले थे पानी घर बने छिलको पड़े केकरा छिलको पड़े मां लोटो तो भरने को अच्छा पर केकरा में कोरे पानी अच्छा पानी पानी वो अन्नी पकावत में पानी भावे कम। अच्छा बोलो मतलब पानी थारा नसीब नहीं है। बस पानी मारो नसीब नहीं है, खेत मारो तो हो तो जतरी अच्छा बस बैठा पानी मारो बैठा। अच्छा हमारे साथ में इस धरने का नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष जी हैं दीपाराम जी। दीपाराम जी, आप बताइए पूरी विसर से क्या जो आपकी समस्या है। 10 साल हो गए हैं। पहले तो आपके दर्शकों को राम राम। सर ऐसी बात है कि 10 साल में बैठे बैठे हम इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं, लेकिन सरकार के अभी तक कान पे जू नहीं रंगी है और हमारे खेत हमारे से छीन लिए गए और अभी 3489 दिन से हम धरने पे बैठे। बिल्कुल 5 गांव, 36 कौम और 10 साल 10 साल। तो आप थके क्यों नहीं? आज दिन तक धरना जारी, हर कोई कहीं पर भी होता है तो मतलब व्यक्ति मरे हुए को भी 12 दिन में भूल जाते हैं। अभी तक 10 साल हो गए हैं, आप कंटिन्यू धरने पर बैठे हैं। आप हमें हमारे बाल बच्चों की चिंता है। हमारे बाल बच्चे हमें कोसेंगे, आपने खेत आदि तो सरकार को दे दिए, पानी नहीं लिया। हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी हमें कोई सरकार से लड़ना भिड़ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे हमें कोसेंगे कि आपके खेत के अंदर से नहर गई है, आपने पानी कैसे नहीं मिला आपको। अनकमांड, हमें कमांड से अनकमांड किया। और ये कमांड वगैरह आप क्या मतलब ये जानकारी थोड़ी विस्तार से बताइए, मतलब आपको पानी कैसे नहीं पानी नहीं मिलने की वजह तो सरकार बता सकती है, हम नहीं बता सकते। पहले हमारे को पानी लेने की नहर आई, हमने खेत इनको दे दिया, फिर हमने हमारे स्तर पे हमने पानी लेना शुरू किया तो 3 साल इन्होंने हमें रोका नहीं। तो हमने लोग साहूकारों से पैसे लाके ब्याजुना पहिया लार मोटरें लगाई, पाइप लाई, लेने लगाई। तो फिर वो सरकार के जो गुंडे आए, जो उन्होंने जैसी बयान लेके आए तोड़ मरोड़ करके, और जैसे ये गायों का आवाड़ा पड़ा इधर, ये गाय की होद थी वो दौड़ दी, और इधर हमारे पीछे एक ओल्डी थी, वो ओल्डी घटा दी गई, अब एरिया में आती है। अरे खेत हमारी बापू थी, आपने 7000 में हमसे खरीदी। अरे एक ओल्डी हेड माती थी, राण नहीं दो, अन्याय बहुत किया। और पानी अब लेना मरने के लिए हमें सूट है, हम अंदर पड़ के मर सकते हैं। आप एक बार नहर के अंदर भी कूदे थे, किस लिए कूदे थे? मरने के लिए। अच्छा मरने के लेकिन हमारे पड़ोसी ने कहा मरो मत, अभी जरूरत है। अभी खड़ा आया नहीं है, बाद में मरना ही है। 9-10 साथी हमारे चले गए
हम जिसमें 7 अध्यक्ष थे, उसके बाद मैं 8वां अध्यक्ष हूँ। लगभग अब मेरा ही मरना तय है। अच्छा, क्यों मरूंगा ही, पानी ये सरकार देने वाली नहीं है। अच्छा आप मतलब आप खुद को मतलब नहीं देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, किस काम का अध्यक्ष में 10 साल हो के मैं अध्यक्ष हूँ। एक कोई तो अध्यक्ष होने से गर्व होता है, मुझे शर्म आती है। मैं किस बात का अध्यक्ष हूँ जो मेरे किसान जो बैठे धरने उनको पानी नहीं मिला। मतलब आप न्याय नहीं दे पाए? हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा, इसका मतलब मैं कमजोर हूँ। 5 गांव के लोग तो हमारे साथ में हैं, वो तो कमजोर है नहीं, वो तो बुलाते हैं आते हैं, आगे मैं बोलता हूँ। अब या तो मैं कमजोर हूँ या बेवकूफ हूँ, और या सरकार बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं है। ऐसा सुनने में आया कि किसान को मतलब चोर भी कहते हैं। आप यहाँ पानी कभी लेते हो? बिल्कुल हमें चोर कहा गया, और चोरी हमारे कलेक्टर साहब यहाँ आए थे। कलेक्टर साहब को मैंने मुख पे यहाँ बोला, इसी धरने पे हमारे चित्रों राव साहब साथ में थे साहब, जैसे हम मैं चोरी करानी जेम गए ऐसी चोरी करे। मैं साहब हम चोर नहीं, कलेक्टर साहब ने, और कलेक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ये चोर नहीं, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, चोर कैसे हुए? अच्छा, किसान को मतलब चोर मानते हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेड गेट किसान। हम कोई पानी बेच थोड़ी रहे हैं, हम तो पानी ये देश का पेट भरने के लिए पानी ले रहे हैं। पानी क्या करते हैं, पानी बेचते हैं क्या आगे? हम चोर कैसे हैं? हम चोर नहीं है, हम हमारा हक लेके रहेंगे, हक मांगते हैं, हक लेंगे, और ये धरना इतिहास बनेगा संसार के अंदर। ये सवाल बनेगा सबसे लंबा धरना कहाँ, इस धरती से। ये आप 30 साल चलाना पड़ेगा, चलाएंगे, लेकिन पानी लेके रहेंगे। अच्छा, और पानी देना ही पड़ेगा इनको। अच्छा, कैसे दे वो सरकार सोच ले। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये किसानों के यहाँ के अध्यक्ष दीपाराम जी, इन्होंने कहा कि जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा, और यहाँ से एक रिकॉर्ड भी बनने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप भी किसान नेता हैं, हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद क्षेत्र का, अपने पूरे जालोर का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपको राम राम जी, और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों की बात को सुनने के लिए यहाँ आप आए, और आज आप किसानों की आवाज आगे भी बढ़े, और अब आज भी उठा रहे हो जोर शोर से हर जगह। आप जो बाड़मेर का हो या अपना एरिया हो, हर जगह से आपका काम है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप कोई न कोई तो मिला किसानों को बोलने के लिए। तो यही हाल हमारे थे। हमारे यहाँ क्या हुआ कि 1999 के अंदर ये नहर का सर्वे होकर के 2000 तक इसकी खुदाई चालू हो गई। 2001 के अंदर हमारे खेत वापस कर लिए नर्मदा विभाग के लिए, जो जमीनें ली गई किसानों से। तो उस समय हमारी रेट तो कुछ थी नहीं, 5000 कहीं 7000 बीघा 9000 रुपये बीघे के हिसाब से हमें जमीनें ले ली। तो जमीनें किसानों ने इसलिए दी कि भाई आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो सुखी होगी, पानी आएगा तो हमारा एरिया भी सिंचित होगा, और हमारे एरिया को उस समय ग्रीन बेल्ट नर्मदा का सिंचित क्षेत्र बताया। ऊपर से जो जाब वाली जो है लिफ्ट है, उस लिफ्ट से हमारी एक यहाँ आती थी वितरिका। तो उसको बाद में क्या हुआ कि राजनीतिक होती गई, और हमारे यहाँ लोगों ने ध्यान दिया नहीं, तो और न नर्मदा विभाग का कोई सिस्टम पूरा डेवलप हुआ। तो जैसे जैसे दूसरी जगह पानी ले रहे थे, इस तरह हमारे किसानों ने लेना चालू किया। तो 2010 के अंदर हमने लेना चालू किया, करते करते 12-13 तक आते आते हमारे ऊपर कार्रवाई होने लगी। अब दीपाराम जी ने आपको बताया ही है कि हमारी पाइप है, मोटरें उठाने लगे। तो हमने पता किया कि भाई हम तो जो नर्मदा के किसान हैं भाई, जो दूसरे ले रहे इसी तरह हम ले रहे, हम चोर कहाँ से हुए? फिर पता किया तो हमारी पूरी की पूरी एक वितरिका पूरी खत्म कर दी इन्होंने, और वो वितरिका खत्म करके कहीं दूसरी जगह आगे शिफ्ट कर दी। तो चलो, वो इन्होंने इतना बड़ा अन्याय किया कि जमीनें ले ली, इतनी बड़ी जमीन ली है। जमीन भी आप देख लो, एक एक किसान के 5-5, 7-7 बीघा जमीन गई है, और इतने कम रेट में गई। अब किसान के या तो कहीं 2 टुकड़ों में जमीन हो गई है, कहीं जमीन रही नहीं है, कहीं भूमिहीन भी हो गए हैं, और उनका खेत थोड़ा बहुत रहा तो वो भी अनकमांड पानी नहीं ले पाओ, पानी लेते चोर बताते। अच्छा, पानी पी भी नहीं पाते। अब पीने का पानी तो चलो एक बात है कि खेतों के अंदर थोड़ा वो भले ही ले लो, बाकी सिंचाई के अंदर लेते तो वो चोर बताते थे। अब तो ले रहे हैं तो इस धरने के जोर पे ले रहे हैं। तो हमारे वहाँ जब उस समय एमएलए थे सांचौर से सुखराम जी बिश्नोई, और बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में। तो सुखराम जी ने कहा भैया सरकार सुन नहीं रही है ना, आप लोकतंत्र के अंदर धरना बहुत बड़ी चीज है, आप धरना लो। धरना लेके फिर बाद में आपने कहा था, पहले दीपाराम जी से पूछा था कि आत्महत्या करने के लिए। तो उस समय क्या हुआ कि किसानों का ऐसा हो गया था माहौल की, एक तरफ सरकारी अधिकारी और पुलिस विभाग, और एक तरफ हमारे यहाँ के किसान मरने मारने पे उतारे हो गए। किसानों ने कहा मारेंगे तो मुकदमे होंगे, इससे अच्छा है कि खुद ही मर जाएं। अगर खेत चला गया तो हम जिंदा रह के करेंगे क्या? बच्चों का पेट पाले क्या? ये जो आप दर्द बता रहे हैं आखिर में हकीकत है? हकीकत है। यहाँ क्या हुआ, मोटरें हमारी जो दीपाराम जी का कर्ज लेकर के लोगों ने पाइपलाइन डाले, मोटरें लगाई, मशीनें लगाई। तो उस समय इंजन चल रहे थे, डीजल वाले इंजन लगाए। तो वो इंजन वगैरह तोड़ के वो जेसीबीओं से ये सरकार के नुमाइंदे आते ले जाते थे। फिर उससे तंग आकर के इन्होंने आत्महत्या करने की सोची। तो उस समय हम सब ने कहा दीप जी के हम किसान कौम है, देश की आजादी के लिए 200 साल तक अगर अंग्रेजों से लड़े थे, हम पहले अलग अलग सिस्टमों से लड़े थे, तो किसान कौम ने हमने देश को आजाद करवाने के लिए लाखों हमारे किसान कौम के शहीद हुए।
आज भी देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान से हो, चाइना से हो या अंदरूनी जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हो, किसान के बेटे तो शहीद होते हैं। कौन सा व्यापारी का बेटा वहां पुलिस में या सेना में? तो इन राजनीतिक पार्टियों के कारण शहीद नहीं होना है हमें, और हमें इनसे लड़ करके हमारी जीत लेनी है और मुकाबला करना है। तो इसलिए हमने वो चीजें इनको कहा कि मना करो, ऐसा मत करो और धरना डालो। फिर धरना लेकर के हम बैठ गए। उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई, विधानसभा तक 2-3 बार मुद्दे भी उठाए, बड़े बड़े नेता भी आए, सुखरांज जी ने भी सपोर्ट किया, उसके अलावा हनुमान जी बेनीवाल भी आए। विधानसभा में 2 बार इन्होंने मिलकर के मुद्दा उठाया, पर ऊपर से हमारा नसीब ऐसा था कि उसकी जांच आई और सरकार चेंज हो गई। ठीक है, वापस सरकार चेंज हो गई, फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो हमारा धरना ज्यों का त्यों चालू है। हम तो दरिया और ये जो टेंट है नया लाते और चलाते, ये बात है। और जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन हम करते ही रहते हैं। और दुख ये है कि जब तक हमारा एरिया सिंचित नहीं होगा तब तक हमारे किसान पीछे हटेंगे नहीं। और बहुत सारे लोग हमारे बुजुर्ग जो इस धरने को लीड कर रहे थे, अध्यक्ष रहे हैं, वो तो उम्र के हिसाब से चले गए। और अब जो नई पीढ़ी है उसके हाथ में कमान है और अब युवाओं ने कमान संभाली है। तो हमारी एक ही मांग है कि भाई हमारा एरिया जब तक सिंचित नहीं होगा हम ये हमारा धरना हटाएंगे नहीं। बोले या तो हमें जेल में डाल दो, खेत तो हमारा ले लिया सरकार ने, भाई हमें या तो हमें जेल में डाल दो तो कोई हमारे हटा सके, बाकी हम यहाँ से हटने वाला नहीं है। और वो कहते हैं कि खूंटी को जिस तरह से जोर जोर से अपन बार बार ठोरते हैं तो मजबूत हो जाती है। तो ये धरना भी इस तरह इतना मजबूत हो गया कि इस धरने ने बहुत सारी, आप देखो ठीक है ना, ये मतलब जो टेंट अब इतना लंबा समय हुआ, 8-10 टेंट फट गए, बार बार दरिया लानी। किसी ने कहा कि यहाँ बना देते पक्का, जो बना देते सेट। तब हमने कहा कि धरना वही होता है जो टेंट के नीचे चलता है। मजबूरी में हमने टेंट रखना पड़ता है, बाकी आज तक इस टेंट की कीमत में यहाँ मकान बन जाता। अच्छा, ये स्थिति है। पर क्या है कि जहाँ धरना होता है वहीं टेंट होता है। आज मकान में हम बैठे होते तो आप भी देखते कोई बैठे यूं ही, और ये टेंट है, ये एक धरने की निशानी है। तो इसके साए बैठे हैं, बस धूप हो, छाए हो, बारिश हो, सब जगह कोशिश है, हमारा संघर्ष जारी है। ये धरना अब खत्म होने वाला है नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं इनका कहना है कि जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा हमारे खेतों के लिए तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देखिए यहाँ पर लोहे का बोर्ड भी लगा दिया गया और इसमें लिखा है नर्मदा नहर अनकमान क्षेत्र किसान संघर्ष समिति हेमागुड़ा सिदरवाना धरना प्रदर्शन आंदोलन। मुख्य मांग इनका है अनकमान क्षेत्र को सिंचाई की पूर्ण कालिक में व्यवस्था करना। मतलब ये पूरी, और जो आपको बता देते हैं कि जो धरने की शुरुआत तारीख है 5/5/2016 से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। आज दिन तक ये धरना कंटिन्यू चल रहा है, तभी मतलब ये धरना चल पा रहा है। तमाम किसान पुत्र इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।